नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 के जो 2 सवाल थे उनको कंप्लीट कर लिया था। अब बारी थी प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट करने की। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को ही पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब चूँकि इसमें भी हमें परिचय वाले वीडियो की आवश्यकता होगी, तो इसलिए अगर उसमें जो रूल्स और जो कार्तीय तल के बारे में और जो पॉइंट्स निकालना बताया गया है, ये सब इसमें भी लगने वाले हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होगी। यहाँ पे समय कम खर्च हो इसलिए ये परिचय दिया जाता है और वहाँ पे डिटेल में ये सब कुछ बताया गया है। अभी तक आप लोगों ने अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आप लोगों के स्क्रीन के कोने पर एक आई बटन दिख रहा होगा, आप लोग वहाँ पे टच कीजिए तो आपको वो वीडियो चलने लगेगा। आप लोग वह वीडियो पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे प्रश्नावली 3.2 है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। अब नीचे हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन पे हमें उनके उत्तर हमें देने हैं। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हैं। तो जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि ये सब चीज़ें हम लोगों ने जो परिचय वाला पार्ट है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग उसे देखिए और आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा, उसमें बताया गया था कि 2 रेखाएं फिक्स मान ली जाती हैं और उन्हीं के हिसाब से हम लोग बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से 2 रेखाएं सीधी सीधी लंबवत काटती हैं, उन्हें ही हम लोग रेफरेंस लेते हैं, उन्हें ही हम स्थिर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उनके नाम बताने हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ये क्षैतिज वाली रेखा थी इसको हम लोगों ने एक्स अक्ष कहा था, और ये जो ऊर्ध्वाधर माने जो खड़ी है, तो उसे ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोगों ने वाई अक्ष कहा था, और क्षैतिज मतलब जो लेटी हुई रेखा थी उसे हम लोगों ने एक्स अक्ष कहा था। तो ये पिछले वीडियो में बात हो चुकी है, तो अगर आप परिचय देख चुके हैं तो आपको ये तो पता ही होगा। तो आइए बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इन जो 2 रेखाएं हैं होती हैं, इसकी भी चर्चा पिछले मतलब परिचय वाले वीडियो में हुई है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो ये चारों चतुर्थांश कहलाते हैं, जो 4 भाग बनते हैं वो चतुर्थांश कहलाते हैं। पहला वाला पहला चतुर्थांश, इस तरफ पहला चतुर्थांश, फिर दूसरा, फिर नीचे तीसरा और इस तरफ चौथा चतुर्थांश। तो इस तरीके से कुल मिला के 4 चतुर्थांश होते हैं। चारों को इकट्ठे कहा जाए तो चतुर्थांश कहा जाता है। तो दूसरे वाले सवाल का उत्तर हो गया कि चतुर्थांश कहा जाता है। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो दोनों रेखाएं जहां पे प्रतिच्छेदित होती हैं, हमने इसको बाकायदा डिटेल में बताया था, उसका निर्देशांक 0,0 होता है, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो अपना तीसरे सवाल का जो उत्तर है उसे मूल बिंदु कहते हैं। चाहे तो आप इसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं चतुर्थांश। तो ये इसका उत्तर हो गया चतुर्थांश और इसका उत्तर हो गया मूल बिंदु। आप चाहे तो इसका निर्देशांक 0,0 भी लिख सकते हैं। तो पहले सवाल इस तरह से समाप्त हो जाती है। उसके 3 खंड थे, तीनों पे बात हो गई। अब आइए देखते हैं सवाल दूसरी। तो दूसरी में कह रहा आकृति 3.4। आकृति 3.4 है क्या? तो ये नीचे बनी हुई है। तो ये है आकृति 3.4। इसको हमें बढ़िया से देखना है, डिटेल में मतलब ध्यान से देखना है, और इस जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर हमें देने हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ खंडों में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो टोटल इसके 8 खंड हैं। तो हमें बारी बारी से एक एक खंड का उत्तर देना है। तो इसमें कह रहा है बिंदु बी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अब निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, इसके लिए तो आपको परिचय वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वो थोड़ा डिटेल में वहाँ पे बताया गया है, वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये बी के निर्देशांक, तो पहले खोजते हैं पॉइंट जो बी है वो है कहाँ पे। तो आइए चित्र में देखते हैं बी कहाँ पे है।
तो चित्र में बी कुछ यहाँ पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। तो अब इस बी पॉइंट का जो निर्देशांक हमें ज्ञात करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो एक्स अक्ष के समांतर चली गई दूरी होती है, तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष के समांतर कितनी दूरी चली गई है, -5। तो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे -5 लिखा जाता है। अब उसके बाद वाई अक्ष के समांतर चली गई दूरी, तो वाई अक्ष के समांतर देखिए 2 यूनिट दूरी चली गई है। ये देखिए 2 यहाँ पे है और इसी के समांतर ये भी 2, अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगी। तो ये यहाँ से y अक्ष के समांतर जो चली गई दूरी है वो 2। तो इस पॉइंट B के जो निर्देशांक निकल कर आए वो -5, 2। अब देखते हैं दूसरे सवाल में क्या कह रहा है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है C के निर्देशांक ज्ञात करने। तो आइए देखते हैं C पॉइंट है कहाँ। तो चित्र में C पॉइंट कुछ यहाँ पे है। तो अब पहले x अक्ष के समांतर चली गई दूरी, तो x अक्ष के समांतर देखते हैं कितनी दूरी चली गई है। तो यहाँ से 5 यूनिट x अक्ष पे चली गई है, तो x अक्ष के समांतर ये 5 यूनिट चला गया है इसे। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि x अक्ष के पॉजिटिव साइड में चली हुई है, तो ये सिंपली हम लोग 5 लिखते हैं यहाँ पे। और y अक्ष के समांतर कितनी दूरी चली गई है, तो y अक्ष के समांतर -5 यूनिट चली गई है। ये देखिए यहाँ पे -5 है, इसी के समांतर ये है C, तो यहाँ से ये -5 यूनिट। तो C का जो निर्देशांक है वो 5, -5, 5, -5 निर्देशांक है C का। अब आइए देखते हैं तीसरा बिंदु क्या कह रहा है। तो थर्ड पार्ट में इसके कह रहा है कि निर्देशांक -3, 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। इसमें बिंदु नहीं दिए है, निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु बताना है। तो x अक्ष पे -3 यूनिट x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर -5 यूनिट चलना है हमें। जहां पे दोनों काटेंगे वहीं पे यह बिंदु पाया जाएगा। तो आइए देखते हैं चित्र में ऐसा कौन सा पॉइंट है। तो हमें x अक्ष पे -3 यूनिट चलना था, तो x अक्ष पे -3 यूनिट ये चले और y अक्ष पे -5 यूनिट चलना था, तो y अक्ष पे -5 यूनिट ये चले। अब ये दोनों रेखाएं जहां पे काटेंगी तो इस तरफ से ये आई और इस तरफ से ये आई। तो ये E पॉइंट जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ये E पॉइंट -3, -5 को डिनोट कर रहा है। या आप चाहें तो पहले सभी जिसमें इसमें जितने भी बिंदु हैं सभी के आप लोग पहले निर्देशांक निकाल लीजिए। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, सारी सवालें आसान हो जाएंगी हल करना। तो यहाँ से G पॉइंट का अगर हम लोग निकालें तो देखिए इधर से 2 यूनिट चला और इधर से -4 यूनिट, y अक्ष पे -4 यूनिट, x अक्ष पे 2 यूनिट। तो इसका जो निर्देशांक हो गया वो 2, -4 हुआ। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया। h का निर्देशांक निकाले तो x अक्ष पे -5 यूनिट और y अक्ष पे -3, तो इसका -5, -3, तो इसका -5, -3 निर्देशांक हो गया। इसी तरह से m बिंदु का अगर हम निकालें तो x अक्ष पे देखिए -3 दूरी चल रहा है लेकिन y अक्ष पे कुछ नहीं। तो ये परिचय वाले वीडियो में एकदम डिटेल में बताया गया है कि x अक्ष पे कोटि जो होती है वो शून्य हो जाती है। तो ये -3, 0 m का निर्देशांक हो गया। o का निर्देशांक आप लोग जानते ही हैं 0, 0 होता है, इससे बताने की कोई जरूरत है नहीं। d बिंदु का देखते हैं तो d बिंदु y अक्ष पे 6 यूनिट चल रहा है, तो y अक्ष पे 6 और x अक्ष पे 6 यूनिट चला था, y अक्ष पे 2 यूनिट। तो पहले x अक्ष की दूरी लिखते हैं, बाद में y अक्ष की। तो ये 6, 2, तो यहाँ से 6 ये था, ऊपर 2 थी। और इसी प्रकार से कोई और बिंदु बच रहा है, यहाँ पे देखिए L बिंदु बच रहा है। तो L बिंदु y अक्ष पे है, तो इसका कोटि जो है वो तो आएगा लेकिन भुज 0 आएगा। तो भुज को पहले ही 0 लिख देते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। और कोटि कितना आएगा, तो कोटि 5 यूनिट चला है y अक्ष पे, तो ये कोटि 5। तो देख लीजिए हमारे उम्मीद से सभी पॉइंट जितने थे इसमें सबके निर्देशांक हम लोगों ने यहाँ पे चित्र में लिख दिए हैं। अब देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है। तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाने गए बिंदु। तो ये कौन सा बिंदु है, तो यहाँ पे भी हम लोग चाहें तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे B का निर्देशांक पूछा था और B का निर्देशांक आया कितना था, यहाँ पे B का निर्देशांक -5, 2 आया था। तो इसको लिखते हैं -5, 2। तो ये B बिंदु का निर्देशांक हो गया। C का कितना आया था, तो C का चित्र में देखिए C का निर्देशांक 5, -5 आया था। तो इसको लिख देते हैं ऊपर।
तो सी बिंदु का निर्देशांक -5, सॉरी 5, -5 आया था। तो ये वाला प्लस था और ये वाला माइनस था, तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा। अब उसके बाद ये बिंदु कौन सा था, तो ये बिंदु देखते हैं तीसरा। तो ये बिंदु ई बिंदु था, यहाँ पे देखिए ई बिंदु का निर्देशांक जो है 3, -5 है, तो इसको लिखते हैं। तो इसका उत्तर जो हो गया वो है पॉइंट ई, इसी का निर्देशांक -3। अब 2, 4 खोजना है हमें, तो देखते हैं चित्र में कहाँ है। तो देखिए x अक्ष पे 2 चलना होगा और y अक्ष पे -4, तो ये वाला 2, -4 इसको लिखा भी हमने है। तो G पॉइंट जो है उसका निर्देशांक 2, -4 है, तो यह पे लिख देते हैं इसको। तो ये G पॉइंट है, G पॉइंट है जिसका निर्देशांक 2, -4 है। अब D का हमें भुज बताना है, तो जो आगे वाली संख्या होती है वही भुज होती है और पीछे वाली संख्या कोटि होती है। तो पॉइंट D देखते हैं कहाँ पे है, तो D पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका भुज जो है 6 है और कोटि जो है 2 है। तो हमें भुज पूछा गया है, तो भुज कितना है 6, तो इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे D पॉइंट का भुज जो है वो 6 है। और अगले में पूछ रहा है H बिंदु H की कोटि, तो H पॉइंट को पहले खोजते हैं। तो यहाँ पे H पॉइंट यहाँ पे है और इसकी कोटि बताना है। तो भुज -5 है और कोटि -3 है। आगे वाली संख्या भुज होती है, पीछे वाली कोटि, तो यहाँ पे कोटि -3 है, तो इसको लिखते हैं। तो ये कोटि हो गई H पॉइंट की -3। अब उसके बाद बिंदु L के निर्देशांक पूछ रहा है, तो बिंदु L खोजते हैं कहाँ पे है, तो ये ऊपर ही है बिंदु L, तो इसका निर्देशांक 0, 5 था, इसको भी लिख देते हैं। तो ये हो गया 0, 5, तो बिंदु L का निर्देशांक। अब आगे कह रहा है बिंदु M का निर्देशांक, तो देखते हैं M कहाँ है। तो यहाँ पे चित्र में बिंदु M दिख रहा है, इसका निर्देशांक हम लोगों ने निकाला है कितना, 3, 0, -3, 0, तो इसको ऊपर लिखते हैं। तो -3, 0। तो इस तरह से ये अपनी जो सवाल नंबर 2 थी, इसमें जितने पॉइंट्स निकालने के लिए कहा गया था, जितने निर्देशांक निकालने के लिए कहा गया था, हम लोगों ने सब इस चित्र के, जो ये चित्र दिख रहा है, इसकी हेल्प से हम लोगों ने सब कुछ निकाल दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आ चुकी होगी। इस चैप्टर में इतनी ही सवालें थी, केवल 2 सवालें थी, उसके जो खंड थे वही थे। तो इस तरह से ये चैप्टर की पूरी सवालें समाप्त हो जाती हैं। आपसे रिक्वेस्ट वही है कि किसी न किसी बच्चे को आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।